यमुना की दुर्गम वादियों में अलौकिक शक्तियों की अनुभूति कराता लोमश ऋषि का आश्रम कुठौन, जालौन। यमुना नदी की दुर्गम वादियों में पौराणिक संत लोमश ऋषि की तपोस्थली एवं आज भी उन्हीं के नाम से पहचाने जाने वाला आश्रम अदृश्य अलौकिक शक्तियों की उपस्थिति की अनुभूति कराता है। जनपद जालौन में पंचनद संगम तीर्थ से कालपी तक यमुना नदी के तीर अनेक प्राचीन ऐतिहासिक पौराणिक मंदिर, आश्रम व तीर्थ स्थल हैं, जिनकी चर्चा गाहे विभिन्न समाचार पत्रों में होती रहती है। लेकिन कुठौन से लगभग 10 किलोमीटर दूर यमुना तट पर एक ऐसा आश्रम है जहां पहुंचना अत्यधिक परेशानियों से युक्त है। वर्ष में 12 माह के 8 माह तो तमाम संकटों से जूझते हुए किसी तरह लोमश ऋषि के इस आश्रम पर पहुंचा जा सकता है, लेकिन वर्षा काल के 4 माह यहां पहुंचने की कल्पना करना भी बहुत कठिन है। कुठौन से वावली रोड पर देवनपुरवा क्योड़ा जाने वाले मार्ग पर माइनर के किनारे समानांतर बनी सड़क पर लगभग 5 किलोमीटर दूरी पर बाई और एक गेट बना है, जहां से लोमश ऋषि के आश्रम के लिए उबड़ खाबड़ कच्चा रास्ता गया है। सड़क से बिहार में लगभग 2 किलोमीटर चलने के बाद भूल भुलैया रास्तों में भटकते हुए लोमश ऋषि के आश्रम पर पहुंचा जा सकता है, जहां जंगल में मंगलवार करने की लोकोक्ति चरितार्थ करते हुए पीएसी पुलिस सेवा से निवृत्त ग्राम दौलतपुर निवासी प्रमोद कुमार शुक्ला ने गृहस्थ संत जीवन ग्रहण कर सपत्नी इसी आश्रम पर अपना स्थायी प्रवास कर लिया है और अपने जीवन की तमाम जमा पूंजी से इस जर्जर गुमनाम प्राचीन आश्रम को गुलजार करने का संकल्प लेकर काम भी प्रारंभ कर दिया है। दूर से तो ये आश्रम नहीं दिखता, लेकिन समीप पहुंचने पर इस तरह से प्रकट होता है जैसे अंधकार में अचानक सूर्य प्रकाशित हो गया हो। जालौन से औरैया जाते समय बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर यमुना नदी पार करने से पूर्व दाहिनी और दूर से इस आश्रम को देखा जा सकता है। बीहड के रास्ते इस आश्रम में पहुंचने पर यहाँ यज्ञशाला, हनुमान जी, शिव जी, मनसा देवी के अलग अलग मंदिर, सती देवी की मठिया, आश्रम में विभिन्न किस्म के अनेक वृक्ष, करीने से सजाई गई पुष्प वाटिका, संत निवास आदि सुव्यवस्थित किए गए हैं। आश्रम की अद्भुत सुंदरता व वहाँ से यमुना नदी का कलकल नाद, विभिन्न वृक्षों पर बैठे अनंत आकाश में स्वच्छंद उड़ान भरते पक्षियों का कलरव, भयमुक्त मयूरों का मनमोहक नृत्य, ऐसे मनोहारी दृश्य देखकर बस वही ठहर जाने का मन करता है। पीएससी से सेवानिवृत्त व वर्तमान में संत स्वरूप प्रमोद कुमार शुक्ला एवं मौके पर मिले श्याम प्रकाश द्विवेदी उमरी ने आश्रम व मंदिर के बारे में बताते हुए कहा कि रात्रि में अक्सर यहाँ कुछ पदचाप सुनाई देती हैं, कभी कभी किन्हीं लोगों के बुदबुदाने की आवाज भी सुनाई देती है, लेकिन देखने का प्रयास करने पर यहाँ कुछ नहीं दिखाई देता। उन्होंने बताया कि यहाँ यदाकदा कुछ स्थानीय लोग आते हैं, लेकिन रास्ता दुर्गम होने के कारण यहाँ लोगों का आना जाना बहुत मुश्किल है। यदि सड़क मार्ग से इस पौराणिक ऋषि के आश्रम तक 2 किलोमीटर का रास्ता पक्का बनवा दिया जाए तो अनेक समस्याओं का समाधान हो सकता है। लोमश ऋषि के बारे में पूछने पर उन्होंने बताया कि ये स्थान विभिन्न पुराणों में वर्णित महान संत लोमश ऋषि की तपोस्थली है। यहाँ पर तपस्या करके महर्षि लोमश ने भगवान शिव से वरदान प्राप्त किया कि मेरे शरीर में जितने लोम, रोम या बाल है उतने कल्पों तक मैं जीवित रहूं। मान्यता है कि एक कल्प 4 युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग की समाप्ति पर लोमश ऋषि के शरीर का एक बाल गिर जाता है और अभी तक उनके शरीर से दाहिने पैर के घुटने तक के ही रोम क्षय हुए हैं। इस प्रकार लोमश ऋषि अमर न होते हुए भी अमर जैसे ही हो गए। प्रथम तुलसीकृत रामचरितमानस रचना काल सन 1574 में सर्वप्रथम लोमश ऋषि के शिष्य भुशुंडी जी की कथा का वर्णन है। सतयुग में भुशुंडी नामक एक ब्राह्मण सगुण रूप की उपासना करते थे। इसके गुरुवार लोमश ऋषि थे। अध्ययन क्रम में गुरुवार शिष्य में सगुण निर्गुण पर वाद विवाद हो गया। इसी बात पर लोमश ऋषि क्रोधित हो उठे और बोले, काक की तरह काव काव करके गुरु से विवाद करता है, जा चांडाल, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू काक कौड़ा योनि को प्राप्त कर। तब से भुशुंडी का भुशुंडी बन गए। भयंकर श्राप देने के बाद भी वह शिष्य शांत बैठा रहा। लोमश ऋषि को इस बात का आश्चर्य हुआ तो उन्होंने पूछ ही लिया है कि काक की योनि तो निम्न मानी गई है और मेरे द्वारा इस तरह का श्राप दिए जाने पर भी तुम विचलित नहीं हुए, इसका रहस्य क्या है? तब शिष्य भुशुंडी ने हाथ जोड़कर कहा कि इसमें आश्चर्य और रहस्य जैसी कोई बात नहीं है, जो होता है प्रभु की इच्छा से ही होता है, फिर मैं क्यों चिंता करूं? यदि मैं काक बना तो उसमें भी मेरा कोई कल्याण ही छिपा होगा। आप मेरे गुरुवार ऋषि एवं परम तपस्वी ने कुछ सोचकर ही ये श्राप दिया होगा। लोमश ऋषि ने श्राप तो दे दिया, परंतु उन्हें बड़ा खेद हुआ कि इतने सेवा भावी विनम्र शिष्य के साथ मुझसे क्या अपराध हुआ।
उन्होंने कहा कि तुम जहां निवास करोगे वहां कलयुग की परछाई भी नहीं पड़ेगी। लोमश ऋषि ने काकभुशुंडी को इच्छा मृत्यु का वरदान तथा राम मंत्र भी दिया। एक अन्य कथा में महाराज दशरथ के साथ लोमश ऋषि संवाद है। ये चिरकाल तक जीने के अपने दुख को महाराज दशरथ को बताते हैं। एक दिन ये भ्रमण करते हुए अयोध्या पहुँचे। वहाँ महाराज दशरथ अपने किले की मरम्मत करवा रहे थे। उन्होंने कहा, इतनी सुरक्षा की क्या आवश्यकता क्या है? क्या तुम भी चिरकाल तक जीना चाहते हो? अब मुझे देखो, अगर मैं मरना भी चाहूँ तो नहीं मर सकता, चाहे अपने समस्त जीवन के पुण्य दे दूं और उसके आदान प्रदान में मृत्यु ले लूं। अभी तक मेरे घुटने तक ही लोम झड़े हैं। मैंने अमर होने के लिए महादेव को छलना चाहा, उसी के फलस्वरूप मैं अब ना चाहते हुए भी कल्पों तक जीवित रहने के लिए बाध्य हूँ। लोमश ऋषि आश्रम में रहने वाले संत प्रमोद शुक्ला ने बताया कि पहले यहाँ कोई रात्रि विश्राम नहीं है कर सकता था। आज से लगभग 50 से 55 वर्ष पूर्व यहाँ भ्रमणकारी सिद्ध संत देवनायक आचार्य ने पहली बार रात्रि विश्राम किया, जिसकी चर्चा आसपास दूर दूर तक फैल गई। फिर उन संत के द्वारा ही यहाँ अविस्मरणीय 2 बड़े बड़े यज्ञ आयोजित कराए गए थे। अभी हाल में ही क्षेत्रीय लोगों के सहयोग से वर्ष 2022 में यहाँ विशाल यज्ञ का आयोजन संपन्न हुआ। रास्ते में पशु चराते हुए 2 अलग अलग ग्रामीण तथा एक वृक्ष के नीचे बैठे अनजाने संत ने बताया कि रात में यहाँ यदा कदा लंबे ढिलडौल वाले संत के द्वारा विचरण किए जाने का एहसास होता है, जो यमुना नदी से आश्रम तक अथवा आसपास विशाल वट वृक्ष में विलुप्त हो जाते हैं। कभी कभी आश्रम में किसी के भ्रमण किए जाने की अनुभूति होती है। दिन में भी ऐसा प्रतीत होता है जैसे यहाँ कोई अलौकिक शक्तियाँ साधनारत होकर निवास कर रही है। कोठौंद क्षेत्र तथा यमुना के उस पार औरैया जिला में अस्ता गांव के आसपास लोमश ऋषि आश्रम के बारे में सैकड़ों किंवदंतियां व हनुमान जी का है, शंकर जी का है, देवी जी का है, शक्ति माता है।